Today's topic is parallelogram law, where triangle law is not applicable directly, as it is applicable for co-initial vectors. Co-initial जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है. It states that if two vectors are well represented by, definition साथ के साथ लिख लेंगे, well represented in magnitude and direction, while two adjacent, एक साथ शुरू होने वाले sides of a parallelogram drawn from a point in same sense, then diagonal of parallelogram through same point gives their resultant in same sense. Let's explain it. मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक बार डायग्राम इसका, फिर हम डेफिनेशन को रब करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे. अगर दो वेक्टर हैं ए another one is B, both are start from point O. They are well represented by the two sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले. अब पैरेललोग्राम कब बनेगा? पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस होती है ना. इस एक लाइन तो इसके पैरेलल और एक लाइन इसके पैरेलल. अब हम क्या कह सकते हैं? O P Q S एक पैरेललोग्राम है. हमारे पास दो वेक्टर हैं OP और OQ. They are well represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है दोनों लाइन. Then diagonal of, अब देखो यहाँ पे पिछले में मैंने ऑर्डर वर्ड यूज किया था, ऑर्डर वर्ड भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया सेम सेंस. यहाँ पे सेम सेंस का या डायरेक्शन का मतलब है या तो दोनों वेक्टर इस O पॉइंट से दूर जा रहे हैं, या क्लोक और एंटी क्लोक नहीं है, या तो दोनों वेक्टर इस O से दूर जा रहे हैं, या दोनों वेक्टर इस O के ऊपर आ रहे हो. सेम सेंस. या तो दोनों दूर जा रहे हैं या दोनों ऊपर आ रहे हो. तो यहां हमने ले लिया बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम. देन डायगोनल. अब इसके दो डायगोनल हो सकते हैं, एक PQ और एक OS. ये कह रहा है देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द सेम पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट इन सेम सेंस. अच्छा, इसके नाम में थोड़े से वो ले रहा हूं जो पहले वाले थे, जस्ट टू एलोबरेट इट, ताकि हम इसको मैं डिक्टो वही लिखवा पाऊं जो लास्ट टाइम लिखवाया था और आपको समझ में आ जाए. O से Q द डायगोनल OQ. What is the sense? Moving away. These two are moving away, so this is also moving away. Same sense. जो भी आप डायग्राम बनाते हैं बेटा, ऑफलाइन होते तो मैं बेटर देख पाता. आप डायग्राम बनाए तो ये एरो कंपल्सन है बेटे, जहां मैंने लगा रखी. अगर आप बिना एरो के डायग्राम बनाते हैं तो नंबर कटेंगे. क्यों कटेंगे? क्योंकि एरो के बगैर ग्राफिकली वेक्टर ही नहीं था, अकेली लाइन लगा दी. वेक्टर एडिशन है ना, हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीखी थी उसकी, ये लाइन विद एरो, और वही हम बनाए नहीं, तो फिर वेक्टर ही नहीं बचा. वेक्टर नहीं बचा दो, लॉ किस चीज का था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? तो ये तीनों एरो जरूर बनाए.
अब ये कह रहे हैं, ये जो इसने डेफिनेशन दी उसका मीनिंग है, दैट इज ये कह रहे हैं अगर ओ क्यू इनका डायगोनल है तो ओ क्यू बराबर होगा ओपी प्लस ओ एस के, दैट इज वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट्स आवर आर इज। अब फिर से कल वाली बात करते हैं। आर एक वेक्टर है, इसके पास दो चीजें होंगी बेटे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। नाउ आवर वर्क इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन that we have to calculate or we know is r is vector a plus vector b, that we have to calculate. What we know till now? Here we have to calculate the value of r, that is magnitude of r. पता क्या क्या हमें पहले से? Here the term given to us, OP value magnitude is A, OS पैरेललोग्राम में बेटा जितना OS है उतना ही P क्यू होगा, पता हो गया। पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो आर्म्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो जितनी वैल्यू OS की होगी उतनी वैल्यू P क्यू की होगी, और वो कितनी है? B, दैट इज B। ठीक है, ओ क्यू हमने मानना है, ओ क्यू इज आर, मैग्नीट्यूड। ओ क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? आर के बराबर है। इज दैट क्लियर? अब मैग्नीट्यूड जब निकालना था तो फिर से हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस की। लेट क्यू डी बी परपेंडिकुलर ऑन ओपी, एक परपेंडिकुलर डाला क्यू डी किस पे? ओपी पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो आगे बढ़ाएंगे इसको, एक कंस्ट्रक्शन की हमने, इसको आगे बढ़ाया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया डी। दिस एंगल इज 90। बेटा ए और बी के बीच का जितना ये एंगल है उतना ये होगा थीटा। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल था बेटे, इस एंगल को अब हम कह देंगे बीटा। पहले क्या कहा था? अल्फा। आर और ए के बीच में, ए और बी के बीच में ये सारा थीटा। जो ए और बी के बीच में एंगल है, जो ओ एस और ओपी के बीच का एंगल है बेटा, वही पी क्यू और पीडी के बीच का। इज दैट क्लियर? देन इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ओ डी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल। देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ डी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान करो, आज वाला सारा भूल जाओ, इसको कल वाला डायग्राम बन जाए, यानी जिसको ट्रायंगल आता है उसको पैरेललोग्राम आता है। सिर्फ डेफिनेशन अलग याद रखेंगे, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है, देखते जाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। बट OD is OP plus PD. Clear? That is A plus या भी PD भी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने PDQ, किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? PD की। PD by PQ is cos theta. So PD is PQ cos theta. Ditto, हर स्टेप का विभाग। PD is B cos theta, PQ की वैल्यू B है बेटा ये, एंड दूसरी वैल्यू मेरे को चाहिए DQ, DQ by PQ is sin theta, perpendicular by hypotenuse, that makes DQ is PQ sin theta।
और डी क्यू इज बी साइन थीटा। बेटे आपकी बिना मेहनत के नहीं आएंगे ये, मैं कंफर्म कर रहा हूं दोबारा। घर जाके नई चीज है, कम से कम 2 बार आप इसे लिख के देखो। याद किया, नोटबुक बंद करी, लिख के देखा, जब आपको आएंगे तब आप यूं एश्योर होना कि अब आपको ट्रायंगल आ गया है। नहीं तो मैं करवा रहा हूं तो समझ में आएगा, उसके बाद समझ गए हो गया। पीडी की वैल्यू आ गई बेटे, डी क्यू की आ गई। देयरफॉर ओडी कितना हो गया, ओपी प्लस पीडी, दैट इज ए प्लस बी कोस थीटा। दैट मेक्स ओ क्यू स्क्वायर इज, ओ क्यू का स्क्वायर इज, ओडी की वैल्यू बेटा ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ओ क्यू की वैल्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटे इस वैल्यू को और इसको इकट्ठा करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो आर बिकम्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, आर इज, आर किया ना तो इसका अंडर रूट ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। नाउ सेकंड पार्ट इकट्ठा ये लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ आर, क्योंकि आप ट्रायंगल लॉ में कर चुके हैं। अब डायरेक्शन ऑफ आर में सिर्फ ये याद रखने के लिए कि ये ट्रायंगल लॉ है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, उसमें हमने एंगल अल्फा लिखा था, इसमें बीटा लिख लिया। आप चाहें तो अल्फा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ आर इन ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ डी क्यू टेंजेंट बीटा is equal to dq by OD, that is b sin theta divided by a plus b cos theta. That's our answer is, ये हमारा आंसर आ गया बेटे, टेंजेंट बीटा is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. बेटा b अलग चीज है, बीटा अलग चीज है। बीटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसको यूं लिखते हैं, बी ये था बस। R is 10 when the vector are in a opposite direction. That means angle is 180 degree. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बेटे एक वेक्टर इधर है, एक इधर है। Second, R is given to you 50 Newton when they are normal to each other. Normal means theta is 90 degree. So let's calculate the equation. First, we know, सोल्व कर रहा हूं बेटा मैं, समझेंगे इसको। We know R is a square plus b square प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये हमें पता है। फर्स्ट केस के लिए आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। कल बताया था बेटा, ये आपको याद भी रखना होता है। cos 180 कितना होता है, -1। -1 होगा तो ये इक्वेशन क्या होगी बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो फार्मूला बन गया मेरे पास, a माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज r इज a माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट। व्हाट डज इट मीन, r इज a माइनस बी, और किसके बराबर है, 10 के। a माइनस बी, ये रिजल्टेंट जब एंगल 180 है तो कितना आता है, 10 आता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1।
बीटा इज 90। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 बटे कोस 90 कितना होता है 0। तो लास्ट वैल्यू तो 0 होगी, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के। और ये कह रहा है ये किसके बराबर है 50 के। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना था, पर इसमें तो स्क्वायर है फिर उसका अंडर रूट है, सोल्व कैसे करें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और सेकंड इक्वेशन मैंने जानबूझ के फिर इसका नाम नहीं दिया ताकि हम आराम से इजीली सोल्व कर पाए। स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50 का स्क्वायर बटे 2500। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, ए माइनस बी 10 के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2500 के बराबर। बेटा किसी एक में से ए वैल्यू निकालो ए या बी की, दूसरे में पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट ए इज 10 प्लस बी, ए की वैल्यू निकालो, पुट इट इन सेकंड, पुट इट इन सेकंड, सेकंड में पुट किया, ए की वैल्यू यहां पुट करी बेटा, क्या बना मेरे पास 10 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2500। ओपन द स्क्वायर टर्म बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज 2500 और 2b स्क्वायर प्लस 20b इज माइनस, इसको इधर ले आए 2400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया बेटा, ये सोल्व करने आती होगी इसको और सोल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 240, 2 से डिवाइड कर दिया सारे को तो 1200 आ गया, 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, ये आ गया। और किसको बेटा क्वाड्रेटिक को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, वो फुली आपको आती है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 20, इसको अगर आप इसको पार्ट्स में करेंगे तो b प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इज 0, लिख सकते हैं ना। इसको मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर 10b था, 40b माइनस 30b माइनस 1200 इज 0, और b कॉमन, या इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, b प्लस 40 b माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स b इज माइनस 40 और b इज प्लस 30। अब माइनस 40 तो मैं लेऊंगा नहीं b की वैल्यू, क्योंकि b तो सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन थोड़ा है, और वैल्यू नेगेटिव होती नहीं, तो b प्लस 30 आंसर आ रहा है। तो b की वैल्यू ले ली बेटा मैंने 30, पुट इट इन फर्स्ट, a माइनस बी 10 के बराबर है, a माइनस बी 10 है, तो a किसके बराबर होगा 10 प्लस b के, यानी 10 प्लस 30 के, दैट इज 40, दैट इज 40। a माइनस बी 10 है बेटा, तो a कितना हो गया 10 प्लस b, दैट इज a इज 40। नोट कर लेंगे बेटा सभी, ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, here he says something about the north south east west, but always north is upward, south is downward, then depend on your facing, this is your east and that is your west, that makes east west north south. Now come to the question, what he says, a boat is racing towards north, एक बोट है बेटे वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी एक वेक्टर तो है मेरा ये, ए कह लेता हूं मैं इसको, ए कहते रहे। अब वो कह रहे हैं
जहां पे वो बोट मूव कर रही है, से दैट बोट पार्टिकुलर बोट इज मूविंग इन ए रिवर, तो रिवर का अपना करंट है। रिवर करंट, वाटर करंट का मतलब है उसका वाटर फ्लो कर रहा है। इन विच डायरेक्शन, ही सेज विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट ऑफ साउथ। अब देखो, अगर ईस्ट ऑफ साउथ हमें बनाना आ गया, ईस्ट ऑफ साउथ कैसे मैनेज करते हैं? ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी यहां कहीं स्पीड है कितनी, मतलब वाटर तो यूं जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो बी की वैल्यू होगी 10। बट उसने क्या बताया, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट की तरफ साउथ के साथ एंगल है। ईस्ट ऑफ साउथ कितना, 60 डिग्री उसने शायद दे रखा है आपको, डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये एंगल हमें बनाना होता है, ये ध्यान रखना। कई बार आप क्या करते हैं जल्दबाजी में, 60 डिग्री ईस्ट का एंगल ले लेते हैं। नहीं बेटा, एंगल तो किसका है, ऑफ साउथ का। अब ऑफ साउथ में फिर ईस्ट का क्या रोल है वो समझ लेना। अगर वेस्ट कह देता तो यहां आती पौड़ी, वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये एंगल तो होता है साउथ के साथ। किस तरफ एंगल, यहां भी हो सकता है यहां भी, पर किस तरफ होगा, जो यहां है, टू ईस्ट की तरफ, दैट इज 60 डिग्री। बेटे सारा एंगल कितना होता है हमें पता है, वोल एंगल 90 होता है, तो ये एंगल कितना बचा मेरे पास, 30। अब ए और बी के बीच में कितना एंगल हो गया फिर, ये तो 90 और ये 30, टोटल एंगल हो गया 120 बेटे। समझ में आ गई? द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। So their resultant is a square प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं था, अब आसान चीजें थी। मेन यही था कि हम इस डायरेक्शन को कैसे दिखाएं डायग्राम में। ज्योग्राफी की चीज थी, आपने 6th-7th क्लास में पढ़ी है पर भूल गए, एसएसटी में थी। आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये अब दोबारा मैंने रिमाइंड करवा दिया है। जो बाद का वर्ड हो ना, ऑफ साउथ, ऑफ वेस्ट, ऑफ नॉर्थ, जो भी है उसके साथ तो एंगल बनता है, उस तरफ बनता है जो आगे लिखा है। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ईस्ट की तरफ, साउथ के साथ इतने एंगल पे। वैल्यू पुट कर दी भाई मैंने, अंडर रूट था, ए स्क्वायर की वैल्यू बटे 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कोस 120 डिग्री एंड इज 625 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 100 500 इंटू, बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और कोस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है -1/2 से 2 कैंसिल 250, दैट इज अंडर रूट -250 हो जाएगा बेटा, माइनस साइन ये था 100, 725 माइनस 250 एंड इज इक्वल टू अंडर रूट 475 एंड दैट्स योर आंसर इज, इसका अंडर रूट किया हमने 11.9 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर पर आवर, जो भी आया मैंने